यूनिवर्सिटी जेएनयू यूनिवर्सिटी कही जाती है, वहाँ से भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और वहाँ पर इस तरीके से कोई रोक नहीं होती। लेकिन ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधीन है, और इसमें क्यों दलित जो छात्र जो कुछ भी मांग करते हैं उनको बार बार रोका जाता है? क्या लगता है इनके साथ भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो भेदभाव ही हो रहा है ना दलित छात्रों के साथ। ये जो सीटें होती हैं, जो सीटें आती हैं, क्या पूरा रिजर्वेशन इनको मिलता है छात्रों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आज मैं हूँ अंबेडकर यूनिवर्सिटी में। आज 2-3 महीने पहले डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर जो SC ST के जो समाज से छात्र आते हैं, उन पर कुछ विषय को लेकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उन पर शोषण हुआ, उनके साथ पुलिस से गिरफ्तारी हुई, कई दिन उन्होंने भूख हड़ताल भी करी। आज उसी विषय पर जब देश में तीसरी बार आज प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली है और चल भी गई, सभी सांसद भी निर्वाचित हो गए और शपथ ले लिया। आज उसी बीच मोहनलालगंज से जो निर्वाचित सांसद हैं RK चौधरी जी केंद्रीय यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आए। आज यहाँ छात्र हैं, जो छात्र हैं उनसे पूछते हैं वो क्या विषय की मांग रखी थी और क्या उनको आश्वासन उनकी तरफ से मिला और उनकी लड़ाई किस तरीके से लड़ी गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है और मैं लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ। जो आज RK चौधरी सांसद जो मोहनलालगंज से लखनऊ से हैं, वो आज आए थे, आप लोगों ने उनसे क्या क्या अपनी मांगों को रखा, क्या क्या उनको बताया? अभी जो बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स को मारा गया, पीटा गया, जो प्रोटेस्ट पिछले बहुत दिनों तक चला है, 3-4 महीने लगभग हो भी गए और 3 महीने के लिए सस्पेंशन भी किया गया था, तो उसके बारे में था कि डिबार कर दिया गया था उन लोगों को, तो उस बारे में भी बात रखी गई कि उनको अभी अंदर एडमिशन देने की बात करी जाए। जो बच्चा अंबेडकर जयंती और जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी या फिर जो ऐसी तमाम आइडियोलॉजी है जो एक वेलफेयर के लिए है, उसकी बात करता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बाहर हैं अभी भी, उनके एडमिशन PhD में नहीं हो रहा है, किसी का कहीं भी नहीं हो रहा है। और जो अभी धांधली चल रही है एडमिशन को लेके, डैक को लेके, सारी बातों को उनके सामने रखी गई। क्योंकि हमें वहाँ तक इसलिए जाना पड़ा क्योंकि बार बार कोशिश लगातार करते रहे, जब नहीं सुनी गई तब हमें सांसद तक जाया गया। मतलब अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने जो बुलाया, जो कई छात्र थे, देखा उन्हें विभिन्न प्रकार की मांगे थी, कुछ ऐसी एक मुख्य जो आपकी आवाज़ हो जो देश की पार्लियामेंट तक जाए, जो सांसद जी के द्वारा उठाई गई, इनको बोला गया, ऐसी मुख्य आपकी क्या मांग है? मुख्य मांग यही है कि अगर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी या फिर किसी चीज़ मतलब जहाँ पे पढ़ते हैं, वो एक क्वेश्चनिंग का मार्ग है। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हम रिफॉर्म कैसे लाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें क्वेश्चन करने का हक दिया जाए। अगर क्वेश्चन करते हैं तो उस पर बैक में ये ना बोला जाए कि सिर्फ तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो। क्योंकि ये पढ़ने का मतलब मैं तो समझती हूँ। अच्छा, जैसे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू यूनिवर्सिटी कही जाती है, वहाँ से भी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और वहाँ पर इस तरीके से कोई रोक नहीं होती। लेकिन ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधीन है, और इसमें क्यों दलित जो छात्र जो कुछ भी मांग करते हैं उनको बार बार रोका जाता है? क्या लगता है इनके साथ भेदभाव होता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो भेदभाव ही हो रहा है ना दलित छात्रों के साथ। अच्छा, और जैसे ये जो सीटें होती हैं, जो सीटें आती हैं, क्या पूरा रिजर्वेशन इनको मिलता है छात्रों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा रिजर्वेशन नहीं मिलता है। उनसे पूछिए। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं यहाँ से अभी LLB पास आउट हूँ। सर जैसा कि आपने अभी यहाँ पे बोला कि विश्वविद्यालय में जो 50% रिजर्वेशन है वो छात्रों पे लागू हो रहा है या नहीं। हाँ, जो रिजर्वेशन है वो लागू तो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे जब स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, और विश्वविद्यालय के जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल है, मास कम्युनिकेशन है या एक स्टैटिक्स है, जहाँ पे बच्चे नहीं समझ पाते, जैसे नए बच्चे आते हैं, उनको सारी चीज़ें जानकारी नहीं है कि 50% रिजर्वेशन है। तो जो अगर मान लीजिए किसी भी विभाग में 50 सीटें हैं तो उसमें जो 25 सीटें हैं वो SC और ST की होनी चाहिए और 25 सीटें जनरल में जानी चाहिए, जिसमें AWS UR जो भी हैं उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि विश्वविद्यालय का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस तरह से लागू की जा रही है, छात्रों पे लागू होनी चाहिए, वो जब सही तरीके से नहीं लागू करते हैं और बच्चों को नहीं पता होता है, तो जो SC की सीटें हैं वो जनरल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ के जो पुराने छात्र हैं, जिन लोगों को जानकारी रहती है, तो छात्र हर एक विभाग पर नज़र रखते हैं किस विभाग ने कितनी सीटें UR को, मतलब कितनी सीटें जनरल को दी हैं, कितनी SC और ST को सीटें दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ पे बच्चों को जानकारी नहीं होती, वहाँ पे जो हमारा रिजर्वेशन है उसमें धांधली की जाती है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है, आपको पता होगा, जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है जिसमें कही जाती है IAS, और जो नीट का एग्ज़ाम होता है, इसमें
जो नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, और कल एनटीए ने भी कहा है कि कोई भी ऐसी कॉपियाँ नहीं मिली हैं जिसमें कि धांधली हुई हो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया। क्या लगता है कि जो देश की एजुकेशन व्यवस्था क्या बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है क्या? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, जैसा कि आप नीट की बात कर रहे हैं या फिर जो अभी नेट का एग्ज़ाम था वो लीक हो गया। जिस तरह से लीक हो रहा है, जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक तरह पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। हर जगह लोग अपने एक होता है ना कि जैक लगा करके वहाँ पहुँच रहे हैं कि हमारा काम हो जाए, कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, हमारे पीछे जो लोग हैं वो पहुँचे या ना पहुँचे, इस तरह से वो लोग धांधली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो नीट के ऊपर जो अपना स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने बोला है कि जिस क्षेत्र में और जिस सेंटर पे जहाँ पे जो अगर पेपर लीक हुआ है तो वहाँ की जांच की जाएगी। लेकिन ये बताइए कि अगर एनटीए पे क्यों नहीं जांच हो रही है? एनटीए पे इसका विशेष मुझे जानकारी अभी नहीं है। बात ये है ना कि कौन जांच कर रहा है। हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अभी यूनिवर्सिटी में हम हैं, अभी हमारे साथ जैसा हुआ, हम चाह रहे थे कि प्रॉक्टर के खिलाफ, क्योंकि प्रॉक्टर ही पिटवाए, और वही सामने बैठ के वो बोल रहे हैं हम मेंबर बनेंगे उसके, और वही पूरा रूल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बाहर नहीं आने देंगे। सेम उसी तरीके से नीट का अगर देखा जाए, एनटीए के, उसमें कौन लोग हैं, कौन कर रहा है वहाँ पे, उसका देखना पड़ेगा। अगर देश का जो एजुकेशन सिस्टम है अगर वो कमज़ोर होता है, जो मोदी जी का सपना, वो जो कहते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे, जो इतनी ऊंचाइयों में जाएंगे, अर्थव्यवस्था तीसरी इकोनॉमी होगी भारत की और पूरी दुनिया में हम, तो क्या लगता है जब एजुकेशन हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, क्या हम विश्व में अपनी पहचान बना पा रहे हैं एक अच्छी देश के नाम पर? विश्वगुरु आप कहते किसको है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इंसान को अगर इंसानियत तरीके से देखा जाए तो विश्वगुरु वही है। हिंदुआइजेशन करने से तो वैसे भी नहीं आने से रहा। आखिरी सवाल है, आप लोगों के साथ कितने छात्र जो गिरफ्तार हुए थे अभी तक, उन पर कितने लोगों पर उन कार्रवाई चल रही है? कुछ लोगों पर क्या यूनिवर्सिटी ने कुछ उनको छूट दी है एडमिशन के लिए? कुछ भी अभी है बाकी? नहीं, अभी कोई मतलब सस्पेंशन का 3 महीना हो गया, अभी तक तो वो बोल रहे थे कि किसी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी उनका ये है कि आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे? डिबार कर दिया है कि कभी एडमिशन नहीं ले सकते। वो 4 स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया कि कभी लाइफ टाइम में एडमिशन ले ही नहीं सकते। आखिरी आप लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं उनके एडमिशन के लिए? जहाँ तक देखा जाए, क्या जहाँ तक लड़ क्या सकते हैं, वहाँ तक जाएंगे। जो SC/ST आयोग है सेंटर का, दिल्ली भी जाएंगे उसके लिए? बिल्कुल जाना होगा तो जरूर जाएंगे। देखिए कितनी बखूबी से जवाब दिया। आइए देखिए।